मिथुन मूल निवासी व्यावहारिक और तार्किक बुद्धिमत्ता में निपुणता प्राप्त कर चुके हैं और वे अपनी समस्याओं को स्वयं हल करने में विश्वास करते हैं। यही कारण है कि वे आसानी से प्रशंसा एकत्र कर सकते हैं। आप शारीरिक श्रम के बजाय मानसिक परिश्रम को अधिक महत्व देते हैं और यही कारण है कि आप अपने बहुत से बौद्धिक लोगों में गिने जाते हैं। राहु और मंगल की वजह से 12वें घर में अंगारक दोष का निर्माण हो रहा है और अप्रैल 2021 के दौरान समस्याएं आपको घेर सकती हैं। इस वजह से एक ओर आपके खर्चों में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि होगी, जिससे आपकी वित्तीय चुनौतियां बढ़ेंगी। दूसरी ओर यह आपके स्वास्थ्य को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में लापरवाही बरतने से बचना होगा। आपके अष्टम भाव में शनि और बृहस्पति की युति आपको धार्मिक मामलों में सबसे आगे रखेगी, लेकिन साथ ही आपको वित्तीय चुनौतियां भी प्रदान करेगी। छठे भाव में केतु की उपस्थिति आपके शत्रुओं के अंत से कुछ समस्याएं ला सकती है, लेकिन इस महीने में बृहस्पति का गोचर आपके 9वें घर में होगा, जो आपके भाग्य को मजबूत करेगा। आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंध आनंदित होंगे और आपको उनके साथ दौरे पर जाने का मौका मिल सकता है। मिथुन राशि के लोग इस महीने अपने जीवन के कई पहलुओं में कुछ मिश्रित परिणाम देख सकते हैं। ग्रहों की स्थिति बताती है कि आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में बदलाव होंगे और आपके स्वास्थ्य और धन में कुछ उतार चढ़ाव होंगे। आप कलात्मक खोज और आराम पाने के इच्छुक हो सकते हैं। आप इतने आत्मविश्वासी हो सकते हैं कि आप महत्वपूर्ण कार्यों को संभालना भूल जाते हैं। आपके प्रेम जीवन और रिश्तों को इस महीने कुछ असफलताओं का सामना करना पड़ेगा। आपको अपने जीवनसाथी, प्रेमी और परिवार के सदस्यों के साथ बहस न करने के लिए सावधान रहना चाहिए। इस महीने ग्रह आपकी रक्षा करेंगे, लेकिन आपको जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। छात्रों के पास पिछले महीने की तुलना में बेहतर समय हो सकता है, लेकिन सतर्कता के मामले में वे बहुत सकारात्मक महसूस नहीं कर सकते हैं। कुछ सुस्ती और अनावश्यक तनाव की संभावना है, लेकिन अच्छी बात यह है कि छात्र तेज दिमाग हासिल कर सकते हैं। अगर वे ध्यान केंद्रित करते हैं, तो वे अच्छे बौद्धिक कौशल प्राप्त कर सकते हैं और इससे उनकी पढ़ाई काफी आसान हो सकती है। विदेशी शिक्षा अब संभव है। ग्रह आपकी उच्च शिक्षा में सहायता कर सकते हैं और आपको अनुसंधान से संबंधित अध्ययन करवा सकते हैं। यदि आप ईमानदारी से प्रयास करते हैं और आवश्यक परिश्रम में लगाते हैं, तो आपको छात्रवृत्ति मिल सकती है। मिथुन राशि के जातक अपनी समस्याओं को मानसिक रूप से हल करने के लिए अधिक सक्षम होते हैं। यह क्षमता इस महीने के दौरान आपके लिए फायदेमंद साबित होने वाली है। आप अपनी नौकरी में प्रगति करेंगे और पूरी ईमानदारी के साथ हर काम को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। आप हर मुश्किल काम का आनंद लेंगे और इसे एक अवसर के रूप में स्वीकार करेंगे। इस कारण से आपको कार्यस्थल पर प्रशंसा और संतुष्टि मिलेगी। 14 अप्रैल को 11वें घर में सूर्य के गोचर के कारण वरिष्ठों के साथ मजबूत संबंध बनेंगे और आप उसी से लाभान्वित होंगे। यदि आप इस दौरान अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं, तो आपको पदोन्नति मिलने की संभावना हो सकती है। आपको 6 अप्रैल को 9वें घर में बृहस्पति के गोचर के कारण स्थानांतरित किया जा सकता है। यदि आपने नौकरी के लिए आवेदन किया है, तो आप इस समय के दौरान प्राप्त कर सकते हैं या वर्तमान से बेहतर अवसर प्राप्त कर सकते हैं। महीने की शुरुआत उन लोगों के लिए थोड़ी कमजोर रहने वाली है जो व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं, लेकिन 6 अप्रैल से स्थितियां बदल गई होंगी। आपका व्यवसाय तेजी से फलने फूलने लगेगा। आप कुछ छोटी यात्राएं करेंगे और कुछ नए लोगों से मिलकर अपनी व्यावसायिक गतिविधियों का विस्तार करेंगे और साथ ही आप इससे लाभान्वित होंगे। आपकी नौकरी में कुछ अप्रत्याशित घटनाएं हो सकती हैं, जिनमें से कुछ आपके पक्ष में हो सकती हैं और कुछ नहीं हो सकती हैं। आपको कुछ सकारात्मक राहत मिलेगी।
आपका दिमाग काम में आने वाली कुछ अनसुलझी समस्याओं पर केंद्रित होगा और आपके कौशल और साहस के लिए आपके बॉस द्वारा आपकी प्रशंसा की जाएगी। अतिरिक्त काम के कारण आपको मानसिक तनाव हो सकता है। हर कोई भाषण में आपकी बोल्डनेस को पसंद करेगा और आपके आसपास सहज महसूस करेगा। परेशान न हो और कठोर शब्दों का उपयोग न करें। आप काम में नई जिम्मेदारियां ले रहे होंगे। आपकी कड़ी मेहनत को आपके कौशल के लिए मान्यता मिल सकती है, लेकिन आप अपने देश में रहकर विदेश जाने से ज्यादा सौभाग्यशाली हो सकते हैं। अब आप चमकेंगे। आपको हर तरह की सुख सुविधाएं मिलेंगी। साझेदारी का व्यवसाय इस महीने आपके लिए अच्छे परिणाम दे सकता है, खासकर यदि आप विदेश में व्यापारिक सौदे करते हैं। आप विदेशी ग्राहकों के साथ व्यावसायिक सौदे कर सकते हैं और वे आपके विचारों और व्यापार के दृष्टिकोण को पसंद करेंगे। आपकी यात्रा में कुछ बाधाएं हो सकती हैं, लेकिन यदि आप धैर्य रखते हैं तो आप उन बाधाओं को हल कर सकते हैं और विजयी बन सकते हैं। आप कुछ नए व्यापार लीड उत्पन्न कर सकते हैं और कुछ अच्छे अनुबंध कर सकते हैं। यदि आप वरिष्ठों के प्रति अपने जुनून और रुचि को प्रकट करते हैं तो वे सहायक हो सकते हैं। व्यवसाय अभी आपके लिए छिपे हुए और अप्रत्याशित स्रोतों से आ सकता है, लेकिन आपको सावधानी से काम करने की आवश्यकता है। मिथुन मूल निवासी बहुत तेज और बौद्धिक हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा निर्णय किए बिना नहीं। काम पर तनाव देखा जाता है, खासकर अगर वे प्रकाशन, खातों और या आईटी क्षेत्र में हैं। इस महीने आपके डेस्क पर कई कार्य होंगे और आपको कुछ अप्रत्याशित परियोजनाओं और कार्य प्रतिबद्धताओं के लिए विदेश यात्रा करनी पड़ सकती है। इसलिए सावधान रहें और अपने कार्यों को समय पर पूरा करें। आपके वरिष्ठ आपके ज्ञान के लिए आपकी प्रशंसा कर सकते हैं, लेकिन किसी अनावश्यक तर्क में न पड़ें। अपनी वाणी और व्यवहार में अधिक सावधान रहें। अगर आप समझदारी से काम लेते हैं तो आपको प्रमोशन या सैलरी हाइक मिल सकती है। वित्तीय दृष्टिकोण के अनुसार महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। खर्च 8वें घर में शनि और बृहस्पति और 12वें घर में राहु और मंगल के संयोजन के कारण उच्च स्तर पर होते रहेंगे। साथ ही आप पर आर्थिक बोझ भी बना रहेगा। हालांकि शुक्र 6 अप्रैल को राशि बदल रहा है और सूर्य 14 अप्रैल को 11वें घर में प्रवेश कर रहा है और 16 अप्रैल को बुध वित्तीय स्थिति में सुधार लाएगा। आपकी आय में वृद्धि के लिए योग का गठन किया जाएगा और इससे आपके खर्चों में कुछ स्तर तक कमी आएगी। 14 अप्रैल को मंगल ग्रह अपनी राशि बदल जाएगा और यह कुछ स्तर तक खर्चों को नियंत्रित करेगा। इस समय के दौरान आप अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक प्रयासों की मदद से अच्छी संपत्ति अर्जित करेंगे और आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत हो जाएगी। महीने का उत्तरार्ध निवेश के दृष्टिकोण से बेहद अनुकूल रहने वाला है, जबकि आप पहली छमाही में पैसा उधार ले सकते हैं। इस महीने कई अप्रत्याशित घटनाएं घटेंगी जो आपको बहुत आश्चर्यचकित कर देंगी, ताकि आप रहस्यवाद और भोगवाद का पता लगाना चाहें। ग्रह आपके काम से अप्रत्याशित लाभ ला सकते हैं, हालांकि कुछ वित्तीय मुद्दे भी हो सकते हैं। इस माह आपको अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। आपको कड़ी मेहनत और प्रयास में लगना चाहिए। आपको अपने बड़ों की सलाह पर भी ध्यान देना चाहिए कि पैसे कैसे बचाएं और पैसे कमाने में अच्छे बने। ग्रह आपके लिए बहुत सारी संपत्ति को अनलॉक करेंगे, लेकिन आपको रोजाना ध्यान करना चाहिए और अपने आंतरिक गुरु को मजबूत करना चाहिए। यदि आप वित्तीय मोर्चे पर कुछ अधिक भाग्य चाहते हैं तो आप एक मंदिर में कुछ दान करके लाभ उठा सकते हैं। आपको अपने पिता या ससुर से कुछ धन की प्राप्ति हो सकती है। यदि हम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से चीजों को देखते हैं तो आपको इस महीने अपने स्वास्थ्य के प्रति बेहद सावधान रहने का निर्देश दिया जा रहा है। 6, 8 और 12वें घर पर ग्रहों की उपस्थिति आपके स्वास्थ्य के लिए एक कमजोर संकेत दे रही है। इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। थोड़ी सी लापरवाही के कारण आप किसी बड़ी बीमारी में फंस सकते हैं। इस समय के दौरान सावधानी से ड्राइव करें,
कहीं ऐसा न हो कि आप किसी दुर्घटना से घिर जाएं। आपको रक्त से संबंधित अधिक परेशानी हो सकती है। अपने आहार का ध्यान रखें और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से मिलें। आपका स्वास्थ्य अब आपको कुछ उतार चढ़ाव दे सकता है और आपका स्वास्थ्य कुछ कमजोर हो सकता है, लेकिन ग्रह आपके स्वास्थ्य की रक्षा भी करेंगे और आपको किसी भी बड़े स्वास्थ्य मुद्दों के बिना लंबा जीवन दे सकते हैं। स्वास्थ्य से जुड़े कुछ अप्रत्याशित खर्च हो सकते हैं। आपको काम से संबंधित कुछ तनाव हो सकता है। आप सात्विक भोजन खाकर बेहतर बनने की कोशिश कर सकते हैं। कोशिश करें कि तनाव में न आएं और अच्छे स्वास्थ्य के लिए योग करें। अच्छे जीवन के लिए हर दिन प्रार्थना और ध्यान करें। प्रेम की दृष्टि से माह की शुरुआत थोड़ी कमजोर रह सकती है, लेकिन धैर्य रखने से चीजें ठीक होंगी। 10 अप्रैल के बाद 7वें घर से शुक्र का पूरा पहलू 5वें घर पर होगा और यह आपके प्रेम जीवन के लिए सुंदरता का स्वाद लाएगा। प्रेम जीवन में उन्नति होगी और जोड़े एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। आप एक दूसरे के साथ समय बिताना पसंद करेंगे। आप एक अच्छे प्रेम संबंध में होने वाली हर चीज का स्रोत बन जाएंगे। 14 अप्रैल को 5वें घर में सूर्य का पहलू युगल के बीच परेशानी पैदा कर सकता है, लेकिन संबंध मजबूत और मधुर बने रहेंगे। अगर हम शादीशुदा लोगों के बारे में बात करते हैं, तो उन्हें रिश्ते को मधुर बनाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। लेकिन 6 अप्रैल के बाद 9वें घर में बृहस्पति का प्रवेश आपके रिश्ते में सकारात्मक वाइब लेकर आएगा। आप अपने जीवन साथी के साथ लंबी यात्रा पर जा सकते हैं या तीर्थ यात्रा पर जाने की प्रबल संभावनाएं होंगी। इससे आपके पारिवारिक जीवन में खुशियां आएंगी और आपका दाम्पत्य जीवन मजबूत होगा। बच्चे के दृष्टिकोण के अनुसार 6 अप्रैल के बाद समय अत्यधिक अनुकूल रहेगा। यदि आपके बच्चे हैं, तो इस दौरान उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और वे अपने जीवन में प्रगति करेंगे। यदि आप बच्चे की इच्छा रखते हैं, तो इस दौरान आपको अच्छी खबर मिल सकती है। प्रेम संबंधों में आपको मिलीजुली सफलता मिल सकती है और सही साथी को खोजने के लिए चीजों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इसे स्वाभाविक रूप से और सही समय और सही जगह पर होने दें। आपके जीवन में आत्मीयता आध्यात्मिक होगी और आप एक ईमानदार व्यक्ति की तलाश करेंगे जो आपके मानसिक तरंगदैर्ध्य को साझा कर सके। आप उस व्यक्ति में प्रतिबद्धता और सच्चाई की तलाश करते हैं जिसे आप अपना जीवन साथी चुनते हैं। यदि आप इस साल एक रिश्ता खत्म कर चुके हैं, तो आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। ग्रहों की स्थिति बताती है कि आप अपने प्रेमी को काम या आराम के लिए विदेश यात्रा पर भी पा सकते हैं। आपको धैर्य रखना चाहिए और व्यक्ति को जानना चाहिए। आपको अपने दिल को प्यार के मामलों को तय करने देना चाहिए, न कि अपने मन को। शनि और बृहस्पति का पहलू महीने की शुरुआत से 2वें घर पर रहेगा और बुध, शुक्र और सूर्य का प्रभाव और बृहस्पति का प्रभाव 4थे घर पर रहेगा। इस कारण से पारिवारिक जीवन में असीम शांति और खुशी होगी और परिवार के सदस्यों के बीच बेहतर समझ बनी रहेगी। परिवार की सकल आय में वृद्धि होगी, लेकिन संपत्ति में निवेश न करें। यह अवधि चुनौतीपूर्ण हो सकती है। महीने के उत्तरार्ध में आपके भाई बहनों के साथ आपके संबंध बेहतर बनेंगे और वे आपकी आर्थिक मदद कर सकते हैं। यदि आप कोई व्यवसाय करते हैं, तो आपके भाई बहन उसी के विस्तार में आपकी मदद करेंगे। आपके पिता को स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है। एस्ट्रो गाइड चैनल को सब्सक्राइब करें।